हाय गाइस, स्वागत है आपका स्टार ऑफ इंडिया सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज आपको हम क्लास 10th का ये ममता चैप्टर है, कौन सा ममता पाठ, इसको पढ़ाने जा रहे हैं। देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, कहाँ? रोहतास दुर्ग के। तो रोहतास दुर्ग के मुख्य द्वार पर बैठी हुई थी। कौन? युवती ममता सूंड के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। सूंड के तीक्ष्ण यानी कि सोन नदी के गंभीर प्रवाह यानी कि तेज गति से जो प्रवाह हो रहा है, उफान पर नदी है, उसके प्रवाह को देख रही थी। अब चूंकि ममता विधवा थी, वो बचपन में ही विधवा हो गई थी, यानी कि वो बाल विधवा थी। उसका यौवन सूंड के समान ही उमड़ रहा था। उसका यौवन कैसे उमड़ रहा था? सूंड के समान, अर्थात जिस प्रकार से सोन नदी अपने पूरे उफान पर थी, वैसे ही उसका यौवन भी अपने पूरे उफान पर था। मन में वेदना अर्थात उसके मस्तिष्क में पीड़ा की, दुख की भावना थी। मस्तिष्क में आंधी अर्थात द्वंद्व रूपी आंधी यानी कि दुख रूपी आंधी उसके मस्तिष्क में चल रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे और वो दुख सुख के कंटक शयन में विकल थी। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को कांटों की सैया पर लिटा दिया जाता है, ठीक वैसे ही सभी सुख सुविधाओं को होने के बावजूद वह उनका भोग नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि वह विधवा थी। तो ये कटु सत्य था उसके जीवन का, अर्थात वो कांटों की सैया पर इस प्रकार से व्याकुल थी। रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली पुत्री थी। तो जब मंत्री की पुत्री थी तो उसके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उसके पास सब कुछ था। लेकिन चूंकि वह विधवा थी तो कहा गया है, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। अर्थात निराश्रय का मतलब है दूसरे पर आश्रित प्राणी, और किसी चीज़ का वो उपभोग भी नहीं कर सकती थी। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? अर्थात उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। अब देखिए, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश का पाठ का नाम क्या है? गद्यांश के पाठ का नाम है ममता। और लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद है। अब रेखांकित रस की व्याख्या में देखते हैं। रेखांकित रस में वही बात कही गई है कि रोहतास दुर्ग के मुख्य द्वार पर कौन बैठा हुआ है? युवती ममता उसके द्वार पर बैठी हुई है और सोन नदी के तीक्ष्ण की तेज प्रवाह को देख रही थी। जिस प्रकार सोन नदी अपने तेज बहाव से उफनती हुई बह रही थी, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूर्ण रूप से अपने पूरे उफान पर था, यानी कि वो पूर्ण यौवन पर थी। ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री की इकलौती पुत्री थी, जो कि बाल विधवा थी। सभी प्रकार के सुख साधनों से संपन्न है, परंतु वह विधवा जीवन का कटु सत्य को अभिशाप रूप में झेलने के लिए विवश है। उसके मन मस्तिष्क में दुख रूपी आंधी और आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसकी स्थिति कांटों की सैया पर सोने वाले व्याकुल व्यक्ति के समान है, अर्थात उसकी यह स्थिति बड़ी दयनीय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? अगले प्रश्न में कहा गया है रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है? तो रोहतास दुर्ग बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र में स्थित है। ममता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ममता कौन थी? ममता रोहतास दुर्ग के सेनापति चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी, जो बचपन में क्या हो गई थी? बचपन में ही विधवा हो गई थी। तो विद्यार्थियों, ये पहला पैराग्राफ है आपका। ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। इसको आप लिख लेंगे, एक बार समझ लेंगे इसको। ठीक, इसी के साथ हम विराम लेते हैं।
अगले एपिसोड में दूसरा पैराग्राफ लेकर आएंगे। थैंक यू।